आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जो एक मास्टरपीस है। इस फिल्म का नाम है ओल्ड बॉय। फिल्म की शुरुआत में हमें डेसू नाम का एक इंसान दिखाया जाता है जिसे पुलिस स्टेशन लाया गया है। डेसू नशे में बहुत धुत होता है और पागलों वाली हरकतें कर रहा होता है। उस दिन उसकी बेटी का जन्मदिन भी होता है। तभी वहां जुवान नाम का उसका एक दोस्त आता है और डेसू को पुलिस से छुड़ाकर ले जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जुवान एक पब्लिक फोन बूथ से डेसू के घर फोन लगाकर बात कर रहा होता है। जब जुवान बात करने में व्यस्त होता है तभी हमें दिखता है कि डेसू वहां से अचानक गायब हो जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और दिखाते हैं कि डेसू को किसी ने एक बंद कमरे में कैद कर रखा है और उसे वहां 2 महीने हो चुके हैं। दरवाजे के एक छोटे से छेद से उसे खाना दिया जाता है। डेसू उस अनजान आदमी से कहता है, प्लीज मुझे बता दो और कितने दिन मुझे यहां रखोगे। पर वो इंसान कुछ जवाब नहीं देता। इससे चिढ़कर डेसू उसे गालियां देने लगता है और गुस्से में बर्तन भी फोड़ देता है। यहां समय धीरे धीरे गुजरता है। हर कुछ समय बाद उसके कमरे में एक गैस छोड़ी जाती है जिसके कारण उसे गहरी नींद आ जाती है। डेसू के सो जाने पर 2 आदमी अंदर आते हैं, उसकी दाढ़ी बनाते हैं, उसके कपड़े बदलते हैं और उसका कमरा साफ करके चले जाते हैं। इस कमरे में अपना समय गुजारने के लिए डेसू के पास बस एक ही सहारा है, टीवी। वो दिन भर बस टीवी देखता रहता है। एक दिन वह टीवी पर न्यूज में देखता है कि उसकी पत्नी को किसी ने मार दिया है। न्यूज वाले बताते हैं कि डेसू ने ही अपनी पत्नी का खून किया और भाग गया, क्योंकि मौका वारदात पर डेसू का खून और फिंगरप्रिंट मिले हैं। यह खबर देखकर डेसू एकदम टूट जाता है, पागल सा हो जाता है और खुद को ही चोट पहुंचाने लगता है। इसके बाद वह अपने अभी तक के सारे दुश्मनों के नाम लिखने लगता है ताकि वह पता लगा सके कि आखिर उसे यहां किसने कैद किया है और उसकी पत्नी को किसने मारा। डेसू दीवार पर एक इंसान की आकृति बनाकर उसे मुक्के मार मार कर अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। वह हमेशा उसी इंसान के बारे में सोचता रहता है जिसने उसे यहां कैद किया है। वह कसम खाता है कि यहां से आजाद होते ही वह उस आदमी का इस धरती से नामो निशान मिटा देगा। लेकिन उसे खुद नहीं पता होता कि उसे असल में किसने कैद किया है। इस तरह उस कमरे में 14 साल बीत जाते हैं। इसी दौरान डेसू ने छुपकर दीवार में एक छेद भी बना लिया होता है। डेसू ठान लेता है कि अब 1 महीने के अंदर वह यहां से भाग जाएगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन तभी उसके कमरे में गैस छोड़कर उसे हिप्नोटाइज करते हुए दिखाया जाता है और अगले ही दिन उसे वहां से अचानक आजाद कर दिया जाता है। उसे एक सूटकेस में बंद करके किसी ऊंची इमारत की छत पर छोड़ दिया जाता है। सूटकेस से बाहर निकलते ही डेसू देखता है कि वहां एक इंसान छत से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा है। डेसू उसे अपनी कहानी सुनाता है और वहां से आगे निकल जाता है। अब वह शहर की सड़कों पर घूम रहा होता है क्योंकि उसका कोई घर नहीं बचा है और उस पर अपनी ही पत्नी के कत्ल का इल्जाम भी है। आगे चलकर डेसू गली के कुछ गुंडों से लड़ाई करता है ताकि वह बंद कमरे में की गई अपनी 15 साल की शैडो प्रैक्टिस को असल दुनिया में आजमा सके। अब यहाँ एक इंसान डेसू के पास आकर उसे पर्स और मोबाइल देकर बोलता है, मुझसे कुछ मत पूछना, मैं खुद कुछ भी नहीं जानता। अब डेसू उसी रेस्टोरेंट में जाकर कोई जिंदा चीज़ खाने को मांगता है। रेस्टोरेंट वाली लड़की उसे जानी पहचानी लगती है। तभी उसे उस इंसान का फ़ोन आता है जिसने उसे 15 साल तक कैद किया था। डेसू पूछता है, कौन हो तुम? कॉल वाला आदमी बोलता है, कौन नहीं, क्यों? तुमने बिताई हुई पूरी ज़िंदगी के बारे में सोचो। स्कूल अब ख़त्म हुआ, अब होमवर्क का टाइम है। डेसू बोलता है, तुमने मुझे हिप्नोटाइज करके क्या किया मेरे साथ? पर वो इंसान बोलता है, तुम मुझे ढूंढते हुए आओ। अब डेसू जिंदा ऑक्टोपस खाकर वहीं सो जाता है। वहीं रेस्टोरेंट वाली लड़की उसे अपने घर ले आती है। वहाँ डेसू को होश आ जाता है तो वो अपनी लिखी डायरी उस लड़की से छीनता है। अब यहाँ लड़की बाथरूम जाती है यह बोलकर कि दरवाजे को कुंडी नहीं है, अंदर आना मत। पर 15 साल का भूखा डेसू अंदर जाता है और सिर पर चोट खाकर वापस आ जाता है। बाद में उसे वो लड़की बोलती है, मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ लेकिन ये चीज़ सही टाइम आने पर करेंगे। और वो अपना नाम मिडो बताती है। अब डेसू अपनी बेटी को खोजने जाता है जिसमें मिडो उसकी मदद करती है। डेसू को पता लगता है कि उसकी बेटी को एक स्वीडिश कपल ने अडॉप्ट किया है तो डेसू उसे ढूंढना बंद कर देता है। अब डेसू अलग अलग रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा रहा होता
होता है, क्योंकि उसने 15 साल एक ही खाना खाया होता है, इसलिए उसे उसका टेस्ट अच्छी तरह से पता होता है। अब यहाँ उसे वो रेस्टोरेंट मिल जाता है जहाँ का खाना उसे खिलाया जाता था। अब डेसू डिलीवरी बॉय के पीछे जाकर उस जगह पहुँच जाता है। वहाँ जाकर पता चलता है कि ये आदमी बस पैसों के लिए ये काम करता है। डेसू उस इंसान के दांत निकालकर उससे उस आदमी का नाम पता करने की कोशिश करता है जिसने डेसू को यहाँ 15 साल तक कैद करवाया, पर वो आदमी बताता है कि मैंने सिर्फ कॉल पर बात की थी, उसकी ऑडियो है बस। तो डेसू अब ऑडियो टेप लेकर जाने वाला होता है कि जिस आदमी की ये जेल जैसी जगह है उस आदमी के बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं। अब यहाँ डेसू उन सबको मार कर जा रहा होता है, लेकिन उसे भी बहुत मार लगी होती है, इसलिए वो रास्ते पर ही गिर जाता है। वहाँ एक इंसान आकर उसे टैक्सी में बैठाकर भेज देता है, जो और कोई नहीं वही इंसान होता है जिसने उसे 15 साल तक कैद में रखवाया। अब डेसू की आंखें मिडो के घर खुलती हैं, जहाँ उसने उसके घावों पर पट्टी बांधी होती है। अब डेसू कुछ ऑडियो सुनकर अपने पुराने दोस्त जुवान के पास चला जाता है, जहां जाकर डेसू मिडो का मेल देखता है जिसमें किसी एवरग्रीन नाम वाले का मेल आया होता है। इसी के बारे में डेसू मिडो से पूछता है, पर उसे कुछ नहीं पता होता है। तभी उसका दोस्त बताता है कि उसने उस एवरग्रीन वाले का एड्रेस पता कर लिया है और वो जगह कहीं और नहीं उसी घर के सामने होती है। डेसू वहां पहुंच जाता है। उसे वहां वो इंसान दिखता है जिसने उसे कैद करवाया था। डेसू उससे बोलता है तुम कौन हो, पर वो इंसान बोलता है तुम खुद पता करो मैं कौन हूँ और ये सब तुम्हारे साथ क्यों हुआ। वो इंसान डेसू को 5 दिन का समय देता है और कहता है कि अगर 5 दिन के अंदर के पता किया तो मैं मिडो को नहीं मारूंगा, अपने आप को मारूंगा। यहाँ डेसू उस इंसान को मारना चाहता है, पर वो इंसान बोलता है अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मैंने तुम्हें 15 साल तक कैद क्यों किया था। इसीलिए डेसू उसे छोड़ देता है। अब यहाँ डेसू घर वापस आता है, पर वहाँ वो गुंडे आ जाते हैं जिसके डेसू ने दांत निकाले थे। अब वो गुंडा डेसू के दांत निकालने ही वाला होता है, तभी उसे एक कॉल आती है और उसे सूटकेस भरकर पैसे मिलने पर वो डेसू और मिडो को छोड़ देकर चला जाता है। अब डेसू और मिडो उस रूम को छोड़ देते हैं क्योंकि वो जगह अब सुरक्षित नहीं थी। उसके बाद उन दोनों में सेक्स होता है। सेक्स के बाद वे दोनों सो जाते हैं। तब वो इंसान वहां आ जाता है जिसने उसे कैद करवाया था। वो इंसान वहां एक बॉक्स रखकर चला जाता है जिसमें उस इंसान का हाथ होता है जिसके दांत डेसू ने निकाले होते हैं। अब डेसू को पता चलता है कि ज़रूर उसके पास कोई ट्रांसमीटर लगाया गया है, तो वो चेक करवाने पर एक मिल भी जाता है। अब यहाँ मिडो इंटरनेट पर एवरग्रीन नाम वाली सभी चीज़ें पढ़ रही होती हैं, जिसमें एक स्कूल का नाम आता है। तो डेसू और जुवान वहां आकर देखते हैं। दरअसल में वो स्कूल उन्हीं का ही होता है। अब डेसू और मिडो उस स्कूल में जाते हैं, जहां डेसू को पता लगता है कि जिसने उसे कैद करवाया था उसका नाम ली वू जिन है। डेसू को ये भी पता चलता है कि उस टाइम पर एक लड़की थी जिसका नाम ली सू आ था, पर उसने तभी एक डैम में गिरकर सुसाइड कर लिया था। ये सभी बातें डेसू फ़ोन कॉल पर अपने दोस्त से बता रहा होता है। जुवान बोलता है कि ली सुआ एक कैरेक्टरलेस लड़की थी जो सबके साथ रंगरलियां मनाती थीं, पर जुवान के पास ही ली वू जिन बैठा होता है जो ये सुनकर जुवान को वहीं मार देता है। अब ली वू जिन डेसू को बोलता है मेरी बहन बदचलन नहीं थी और जुवान तुम्हारी वजह से मारा गया है। अब डेसू मिडो को वहीं ले जाकर रखता है जहां वो खुद कैद था, ताकि मिडो वहां सुरक्षित रहे। अब डेसू लीसू आ जो उसके स्कूल लड़की मरी थी उसके बारे में जानने चला जाता है। डेसू थोड़ा बहुत जानने पर उसे कुछ याद आने लगता है। डेसू को याद आता है स्कूल का दिन, जब उसे दूसरे स्कूल में जाना होता है तो इस स्कूल में उसका आखिरी दिन होता है। वहाँ साइकिल से ली सू आ आकर किताब पढ़ होती है। तब डेसू उसे इम्प्रेस करने लगता है, पर ली सू आ वहाँ से निकल जाती है। डेसू उसके पीछे जाता है। वहाँ वो देखता है कि ली सू आ और उसका भाई ली वू जिन दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। ये देखकर डेसू वहाँ से भाग जाता है। अब डेसू वही बात अपने दोस्त जुवान को बताता है और बोलता है किसी को बताना मत,
लेकिन जुआन सबको बता देता है। खैर, फिर भी डेसू को अपना बदला पूरा करना होता है, इसीलिए वो अपने दिमाग से उस इमारत का पता लगाता है जहां ली वू जिन रहता है। लेकिन डेसू को पता नहीं होता कि कौन से फ्लोर पर जाना है। तभी वहां ली वू जिन आ जाता है, उसके सफ़ेद बाल वाले आदमी के साथ। अब वे उसके पेंट हाउस जाते हैं। वहां उससे कहा जाता है शांति से बैठकर बात करते हैं। यहाँ डेसू बोलता है, तुम अपनी बहन के साथ सोए और मैंने ये बात सबको बताई, इसलिए तुम्हारी बहन की जान गई और तुमने मुझे हिप्नोटाइज भी किया और कहा कि वजह का पता करो। ये तो गलत बात है। ली वू जिन बोलता है, तुम हिप्नोटाइज की वजह से नहीं बल्कि तुम ऐसे ही भूल गए। तुम्हारी वजह से अफवाह इस हद तक बरच गई थी कि मेरी बहन को लगने लगा था कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पीरियड्स भी नहीं आ रहे थे। लेकिन वो प्रेग्नेंट मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी अफवाहों की वजह से हुई। यह डेसू उस लड़की की डैम वाली फोटो को देखकर बोलता है कि अगर उसने अकेले सुसाइड किया था तो ये फोटो किसने ली? डर के कारण तुमने ही उसे मारा होगा। यहाँ ली वू जिन हिप्नोटाइज के बारे में बताता है। वह कहता है, डेसू और मिडो, तुमको हमने हिप्नोटाइज किया था। तुम दोनों ऐसे ही नहीं मिले थे, वह हमने हिप्नोटाइज करके करवाया था। तुम्हारा रेस्टोरेंट में जाना और मिडो से मिलना, ये सब हमारा प्लान था। ली वू जिन बोलता है कि असली सवाल तो ये है कि 15 साल बाद मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा। अब वो एक लेजर लाइट से एक बॉक्स की तरफ इशारा करता है। डेसू को उसमें से एक फ़ोटो की एल्बम मिलती है जिसमें उसके परिवार की तस्वीरें होती हैं। उन तस्वीरों में उसकी बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही होती है। डेसू की बेटी और कोई नहीं बल्कि मिडो ही होती है। ये देखकर डेसू पागल सा हो जाता है। अब वो बस ली वू जिन को मारना चाहता है, पर उसका सफ़ेद बालों वाला गार्ड उससे फाइट करके उसे रोकता है। अब ली वू जिन अपने ही गार्ड को मार देता है क्योंकि उसे डेसू को जिंदा रखना होता है। अब डेसू बोलता है कि मिडो को कुछ नहीं पता ना। तब ली वू जिन उस आदमी को कॉल लगाता है जो कि उसी का खरीदा हुआ आदमी होता है। अब मिडो डेसू को बताती है कि यहाँ एक बॉक्स है जिसे उसे खोलने को कहा जा रहा है। डेसू उससे कहता है कि उस बॉक्स को बिल्कुल भी मत खोलना, मैं आता हूँ थोड़ी देर में वहाँ। अब यहाँ डेसू डेसू उसके सामने रोता है, उसे भीख मांगता है कि मिडो को कुछ मत बताना, उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। डेसू उसके सामने रोता है, उसके जूते भी चाटता है, यहाँ तक कि वो अपनी जीभ भी काट लेता है। लेकिन यहाँ ली वू जिन हंस रहा होता है। डेसू कॉल लगाकर ली वू जिन को देता है, तब जाकर वो उस बॉक्स को बंद ही रखने को कहता है। अब ली वू जिन बोलता है, मैं किस खुशी के लिए जीऊँगा, और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका एक रिमोट गिर जाता है। दरअसल में उस रिमोट के बारे में ली वू जिन ने झूठ बोला होता है कि उसको दबाते ही उसका दिल रुक जाएगा और वो मर जाएगा। डेसू रिमोट को दबाता है, पर वहाँ एक ऑडियो चलती है जो डेसू और मिडो के सेक्स की ऑडियो होती है। ये सुनकर डेसू को बहुत तकलीफ होती है और वो फिर रोने लगता है। अब यहाँ ली वू जिन को अपनी बहन की याद आती है, जहाँ ली वू जिन उसे रोक रहा होता है, पर वो आखिरकार सुसाइड कर ही लेती है। इसी को याद करके ली वू जिन भी अपने आप को गोली मार लेता है। अब यहाँ हम उस औरत को देखते हैं जिसने उन दोनों को हिप्नोटाइज किया था। डेसू उसे अपनी डायरी के जरिए बताता है कि मेरी सारी यादें मिटा दो हिप्नोटाइज करके। तो औरत बोलती है कि तुम्हारी यादों को नुकसान भी हो सकता है और ये कामयाब भी ना हो, क्या तुम तैयार हो? तो डेसू हाँ में सिर हिलाता है। अब लास्ट का सीन दिखाते हैं जहां मिडो डेसू के पास आकर उसे गले लगाती है। वो डेसू को आई लव यू डेसू भी बोलती है। डेसू यहाँ हल्का सा मुस्कुरा रहा होता है। उसकी मुस्कुराहट अब एक दर्द में बदलती दिखती है और यहाँ मूवी खत्म होती है।